जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ मास महात्म्य की कथा अध्याय 15 का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आइए कथा आरंभ करते हैं। जब पांडवों ने अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की तो दुखी होकर उन्हीं के विषय में बातें कर रहे थे कि वहां पर लोमश ऋषि पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उच्चासन प्रदान किया। लोमश ऋषि बोले, हे पांडवगण, आप लोग अर्जुन की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अभी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से आ रहा हूँ। अर्जुन वहाँ पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिवम एवं अन्य देवताओं की कृपा से दिव्य तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र तथा चित्रसेन से नृत्य संगीत की कला की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। वे अब निवात और कवच नामक असुरों का वध करके ही यहाँ पर आएंगे। देवराज इंद्र ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि आप पांडवगण अब तीर्थ यात्रा करके अपने आत्म बल में वृद्धि करें। देवराज इंद्र के दिए गए संदेश के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों पुरोहित, धौम्य, लोमस ऋषि आदि को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। वे लोग नैमिषारण्य, कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गो तीर्थ आदि में दर्शन स्नान आदि करते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम पहुँचे। लोमश ऋषि ने उस आश्रम की प्रशंसा करते हुए बताया कि हे धर्मराज, यह अगस्त्य मुनि एवं उनकी धर्मपाता पत्नी लोपामुद्रा की पवित्र तपस्थली है। एक बार अगस्त्य मुनि यहाँ घूमते हुए पहुँचे तो उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टा लटकते देखा। अगस्त्य मुनि के द्वारा उनके इस प्रकार को लटकने का कारण पूछने पर पूर्वजों ने बताया कि हे पुत्र, हमारे निसंतान होने के कारण हमें नरक कुंड मिला है, इसलिए शीघ्र अपना विवाह करो और पुत्र उत्पन्न करो जिससे हमारा उद्धार हो। पितृगणों की बात से दुखी होकर अगस्त्य एक सुयोग्य पत्नी की खोज में निकले और विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। जब अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा से सौंदर्य पर मुग्ध होकर पुत्र उत्पत्ति की अभिलाषा से उसे अपने आने के लिए कहा तो लोपामुद्रा बोली, हे स्वामी, मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए आपके साथ समागम की रोचामती ढंग से होना चाहिए। आप पहले धन की व्यवस्था करें, मेरे और समय के लिए सुंदर वस्त्र और स्वर्ण आभूषण लेकर आइए। अपनी पत्नी की वाणी से प्रभावित होकर अगस्त्य मुनि धन मांगने के लिए राजा श्रुवता, विघ्नहर्ता और इक्ष्वाकु वंशी के पास गए, किंतु सभी राजाओं का कोष खाली होने के कारण उन राजाओं को क्षमा प्राप्त करते हुए अगस्त्य मुनि को धन देने में असमर्थता प्रकट कर दी। निराश होकर अगस्त्य मुनि इलवल्लभ नामक दैत्य के पास पहुँचे। इलवल्लभ दैत्य से प्रश्ना के साथ उन्होंने मुंह मांगा धन प्रदान किया। धन प्रदान करके अगस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी को इच्छा पूर्ति की प्रार्थना की और दृश्य नामक का एक पुत्र उत्पन्न किया। कालांतर में यह तीर्थ स्थान अगस्त आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तीर्थ स्थान के स्नान करके परशुराम ने अपना तेज पुनः प्राप्त किया था, इसलिए युधिष्ठिर, आप यहाँ स्नान करके दुर्योधन के द्वारा छीने गए अपने तेज को पुनः प्राप्त कीजिए। तो ये थी माघ मास महात्म्य अध्याय 15 की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।